हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं दो सेक्टर लीडर स्टॉक्स को फोकस करूंगा जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल तो दे ही सकते हैं, लेकिन साथ में इनके बिजनेस में भी एक अच्छी स्टेबिलिटी बनती हुई नजर आ सकती है। और इन स्टॉक्स में फ्यूचर में क्या ग्रोथ पोटेंशियल हो सकती है और इन स्टॉक में किन लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए और कहां पे एडिंग करनी चाहिए, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ये इंडिया की एग्रो केमिकल सेक्टर में लीड करने वाली कंपनी है और इंडिया के अलावा ये 30 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। और इस कंपनी द्वारा इनोवेशन पर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। तो हर साल अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपने टोटल रेवेन्यू का ये 3 से 4% स्पेंड करते हैं और 5 नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी पोजीशन काफी स्ट्रांग बनी हुई है। और इस कंपनी ने पिछले साल फार्मा सेक्टर में भी एंटर कर लिया है। तो कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 650 करोड़ तक का रेवेन्यू हो सकता है फार्मा सेक्टर से। तो आने वाले टाइम में इस सेक्टर में और इस कंपनी में काफी बढ़िया ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। और कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 66,930 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का PE 36 के अराउंड है और इंडस्ट्रियल PE 38 के अराउंड है, यानी कि चीप एंड रीजनेबल वैल्यूएशन पर स्टॉक का प्राइस अभी मिल रहा है। स्टॉक का PB 7.29 का, बुक वैल्यू 605.04 रुपीज की और फेस वैल्यू 1 रुपीज की है। डेट की बात करें तो कंपनी टोटली डेट फ्री है, जो कि कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव बात है। कंपनी का ROE 21.94% का और ROC 25.54% का है। वहीं सेल्स ग्रोथ 13.95% की और प्रॉफिट ग्रोथ 42.87% की है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 46.09% स्टेक मौजूद है। FII के पास 18.76% स्टेक और DII के पास 25.99% स्टेक मौजूद है और पब्लिक के पास मात्र 9.16% स्टेक मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं कंपनी के। और अभी स्टॉक का करंट प्राइस 4,424 रुपए पे चल रहा है और इसने 5 सालों में लगभग 286% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर कर दिए हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो लगातार अपने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे रिजल्ट्स बेटर प्रोड्यूस करती है। और अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखे तो कंपनी ने सितंबर 2021 में 3,500 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद जून 2023 में 4,000 के करीब ऑल टाइम हाई बनाया था। तो अभी स्टॉक अपने ब्रेकआउट को बिल्ड करता दिखाई दे रहा है और अपने पुराने हाई को तोड़ता हुआ आगे निकल गया है। तो आने वाले टाइम में अगर ये ब्रेकआउट आगे बढ़ता है तो एक बड़ी अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस कंपनी को इसकी अर्निंग ग्रोथ काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। और अगर किसी कारण स्टॉक में गिरावट आती है तो इसका जो पुराना ऑल टाइम हाई है 4,000 रुपए का, तो इसको हम इसका लो मान के चल सकते हैं, तो वहां पर एडिंग की जा सकती है। और लॉन्ग टर्म टारगेट को देखा जाए तो कंपनी 25% की CAGR से अपने प्रॉफिट को लगातार बढ़ाने का दम रखती है। तो आने वाले 3 सालों में स्टॉक डबल होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड। ये पेंट सेक्टर में लीड करने वाली कंपनी है, जिसके पास इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड पेंट मार्केट में 50% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर है। और इस कंपनी का सिर्फ पेंट का ही बिजनेस नहीं है, इसके अलावा ये और मल्टीपल बिजनेस में रन करती है। इस कंपनी ने 1942 में अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और अब इसका ब्रांड इंडिया के अलावा मल्टीपल देशों में जाना जाता है। और जैसे जैसे कंपनी का साइज बड़ा होता है वैसे वैसे डाइवर्सिफिकेशन भी काफी ज्यादा बन जाती है। तो पेंट का बिजनेस तो ये करते ही है, उसके अलावा कंपनी द्वारा 2200 करोड़ का निवेश किया जाएगा। जो फ्यूचर में यूज होने वाले पेंट्स हैं उनको ये अभी बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने जा रहे हैं, तो वो बेनिफिट भी इनको मिलने वाला है। और इसके अलावा इनका जो होम डेकर का बिजनेस है उसमें शामिल है किचन हार्डवेयर, बाथ एंड सैनिटरी वेयर, डिजाइनर एंड जनरल टाइल्स और फैब्रिक और फर्निशिंग डिजाइनर वॉल पेपर्स ये बनाते हैं लाया के नाम से। और इसके अलावा फर्नीचर लाइनिंग और UPVC विंडोज एंड डोर्स का भी इनका कारोबार है। और फाइनेंशियल ईयर 2026 तक कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि टोटल रेवेन्यू में 10% का कंट्रीब्यूशन होम डेकर सेगमेंट का होने वाला है, तो जिससे एक डाइवर्सिफाइड ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 3,02,487 करोड़ का है और अभी ये स्टॉक 60 के PE पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम
हम 10 सालों की हिस्टोरिकल पीई देखें तो 60 के पास ही निकल के आती है। तो वैल्यूएशन अभी रीजनेबल है। स्टॉक का पीवी 15.46 का, बुक वैल्यू 204.20 रुपीस की और फेस वैल्यू 1 रुपीस की है। कंपनी का ROE 31.36% का और ROC 41.75% का है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 52.63% स्टेक मौजूद है। FII के पास 15.27% स्टेक और DII के पास 12.26% स्टेक मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी के काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं। और अभी कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस 3155 रुपये का है और इसने 5 सालों में लगभग 100% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और काफ़ी समय से ये कंसोलिडेशन पीरियड में चल रहा है, लेकिन अभी ये स्टॉक संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जनवरी 2022 में इस स्टॉक ने 3580 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। तो वहां से ये स्टॉक 12% की गिरावट पर अवेलेबल है और इस स्टॉक में हमें एक रिकवरी बनती हुई दिखाई दे रही है और साथ में अर्निंग ग्रोथ भी सपोर्ट करती है। तो हमें एक बड़ा ब्रेकआउट आने वाले टाइम में इस स्टॉक में दिख सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है, लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।